पहला कर्चल बायोफ्लॉक का निकाला तो दूसरा सेटअप लगाया जी। दूसरा सेटअप लगाया तो फिर तीसरा सेटअप लगाया, तीसरा सेटअप का किया तो फिर इसको स्टार्ट किया। अच्छा, 2 साल में। मछली पालन के लिए कहाँ से आप सहायता ले सकते हैं, कैसे सहायता ले सकते हैं, ये हम किशन जी से जानने की कोशिश करते हैं। करते हैं किशन जी अपने मित्र के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, वो इस कैंपस को देख करके आपको अनुमान लग जाएगा। ये फीड्स के लिए है, यहाँ पर वो रखेंगे, शेड बन रहा है, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा शेड बन रहा है और आगे तालाब है। लगभग 35 बीघे के प्लॉट में यहाँ पे ये मछली पालन से संबंधित कई काम करते हैं और जो अभी शुरुआती दौर पे है। वैसे तो इनका मेन जो वहाँ पे सकड्डी में मैंने दिखाया था उसमें है, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये रास्ता इन्होंने बनाया है। ये रास्ता है तालाब पे जाने का, जो रोड से कनेक्ट है। इधर रोड है, रोड से कनेक्ट है। चलिए चलते हैं उधर और किशन जी से बात करते हैं, देखते हैं उनके तालाब में कितनी प्रजातियों की मछलियां हैं और कैसे वो मछली पालन करते हैं। तो चलिए किशन जी से बात करते हैं, उनको अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किशन जी, जी, स्वागत है एक आप बार सभी फिर से। का स्वागत है। सभी किसान भाइयों लोग को भी हमारा ये नए तालाब पे स्वागत है। जैसा कि आप हमारा पुराना फार्म भी देख चुके हैं, बायोफ्लॉक का भी सेटअप देख चुके हैं। इससे पहले जहाँ पे मैं अपना तालाब कर रहा हूँ वो भी आप लोग देख चुके हैं, उसका भी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये मैंने फिर से नया अपना 28 बीघे का पॉन्ड बनाया है। 35 बीघे के प्लॉट में मैंने 28 बीघे का अपना कंस्ट्रक्शन पॉन्ड का करवाया है। तो आज मैं ये आप लोग के बीच दिखाने लेके जा रहा हूँ। वैसे तो अभी तो बहुत सारा वीडियो इसका डालना बाकी है, लेकिन सोचा है आप लोग को पहले दिखा दूँ। अभी भी देख रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। ये हमारा ऑफिस, स्टाफ की रहने के लिए रेस्ट रूम, गेस्ट रूम, ये सारा बन रहा है। वहाँ भी आप लोग ने देख लिया कि फीड रखने के लिए भी मैंने एक अलग से बड़ा सा गोडाउन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट फीड का बहुत ज़्यादा है। आप लोग समझ सकते हैं कि 28 बीघे का पॉन्ड है तो कितना ज़्यादा इसमें फीडिंग लगता है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा पॉन्ड स्टार्ट हो चुका है। आप दूर तक देख रहे होंगे, कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है। कितना बड़ा, कितने स्क्वायर फीट में है पॉन्ड ये आपका? एक जो आप 19 पॉन्ड बताए ना? हाँ, ये लगभग टोटली 19 पॉन्ड, ये हाँ लगभग 19 के आसपास में ये पॉन्ड है ये सारा। और सभी का मैंने लगभग 1 बीघे का एरिया लेकर के रखा है। अच्छा, 1 बीघा, 1.5 बीघा, कुछ 1 बीघे से कम है, लेकिन लगभग सबका 1 बीघा मैंने पार्ट बाई पार्ट किया है, ताकि आप लोग देख रहे हैं। इधर थोड़ा सा घूम दिया है। ये रोलेक्स लगा हुआ है इसके? वो चिड़िया से बचाने के लिए, जब छोटी छोटी मछलियाँ होती है, हाँ, कुछ चिड़िया है जो मछलियों को परेशान करता है। अच्छा। वैसे तो हम लोग इसमें जाल लगाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जाल नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, इसलिए हम लोग ये उपाय करके इसको बचाते हैं। ये कुछ दिन तक रहता है, 2 महीने के बाद ये हट जाएगा। जब मछली बड़ी हो जाती है 200 ग्राम की, उसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं। तो तस्वीरों में आपके सामने है जो तालाब है, और तालाब का पानी भी काफ़ी साफ ही देख सकते हैं। किशन जी मेरे साथ ही हैं, चल रहे हैं, पूरे पॉन्ड का दर्शन कराएंगे। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलाने के मूड में है। हाँ, तो ये तो इतना लंबा है कि चलना तो पड़ेगा। हाँ, तो किशन जी और बताइए, इतना बड़े लेवल पे आप मछली पालन कर रहे हैं, 1-3 आपका वहाँ पे सकड्डी में है और फिर यहाँ पर है, डिस्टेंस भी काफ़ी है दोनों का, 1.5 घंटे अभी लगे हैं आने में हमें वहाँ से। तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ये सब होता है? देखिए, मैनेज ऐसा है कि सभी जगह हमारा टोटली स्टाफ है। स्टाफ के साथ सब प्लांट पे मेरा मुंशी है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, तो कुछ पार्ट वो देखते हैं, कुछ पार्ट मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ की ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी ब्रदर इन लॉ की होती है, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल पे है, तो वो ज़्यादा टाइम यहाँ देते हैं और ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से हम लोग के अंदर अपना एक टीम बना हुआ है कि हम लोग उस तरीके से इसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तालाब जी। ये आपका, ये आप देख सकते हैं, जब मैं उधर से आ रहा था तो आपको दिखाया था, वो सामने देख रहे हैं। एक तालाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा तालाब ये है, तीसरा उधर है, फिर तीसरा के बाद आप 4-5 तो देख ही चुके हैं, 4-5-6 तो देख ही चुके हैं, और फिर आगे है। तो किशन जी
इतने बड़े स्केल पे काम करने का एक सिविल इंजीनियर को, मतलब कि बायोफ्लॉक करते करते इतने बड़े लेवल पे करने का कहाँ से ये आ गया? एक्चुअली जब इंसान अगर कोई भी काम अपना स्टार्ट करता है तो सोचता है कि कितने ऊपर तक इसको लेकर के जाया जाए। जी। तो स्टार्ट तो हमने किया, ऐसे भी बड़े पैमाने पे कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी बिजनेस ही कहता है धीरे धीरे ही उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग ने जब अपना बायोफ्लॉक का सेटअप स्टार्ट किया, फिर 3 बीघे में तालाब बनाया, 3 बीघे से 7 बीघे में गया, और फिर 7 बीघे से फिर हम लोग इसमें टोटल अभी यहाँ पे 35 बीघे का बनाया। तो हम लोग का ये उद्देश्य था कि मतलब बड़े पैमाने पे करना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नहीं कि मेरे लिए अभी भी ये बड़े पैमाने पे नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है? नहीं, अभी भी इसको हम लोग को आगे लेके जाना है। और अभी तो नहीं, लेकिन अब कुछ दिन रुक कर, क्योंकि एक कल्चर मैं निकाल लूँ। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि पहला कल्चर बायोफ्लॉक का निकाला तो दूसरा सेटअप लगाया, दूसरा सेटअप लगाया तो फिर तीसरा सेटअप लगाया, तीसरा सेटअप का किया तो फिर इसको स्टार्ट किया। अच्छा, 2 साल में। अब इसको एक बार कर लूँगा, एक कल्चर इससे निकाल करके फिर इसको और लार्ज स्केल पे, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन मेरे पास काफ़ी है। थोड़ा सा ये टाउन से हट करके इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये थोड़ा सा दूर पे है और यहाँ पे मुझे पर्याप्त है। मैं अगर 100 एकड़ चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 100 एकड़ मिल सकता है। अभी भी यहाँ पे अपनी बहुत सारी ज़मीन है जो खाली पड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी इतने से ही स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग ने 35 बीघे से इसको स्टार्ट कर दिया। जितने भी तालाब हैं, कितनी तरह की मछलियाँ यहाँ पर हैं? जी, मैं यहाँ पे फंगासियस डाला हूँ, रूपचंदा डाला हूँ, INC डाला हूँ, अमूर कार, कॉमन कार, ये सारी मछलियाँ का हम लोग इसमें पालन अभी स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन के कारण इसका उद्घाटन अभी रुक गया है। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका उद्घाटन करवाएंगे। काफ़ी लेट हो रही थी, इसलिए मैंने सब जगह कल्चर स्टार्ट कर दिया, सभी पॉन्ड में मछली भी मैंने डाल दिया। लॉकडाउन के बाद हम लोग इसका काफ़ी एक भव्य उद्घाटन करवाएंगे सभी किसान भाइयों लोग को बुला करके। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसका मैं भूमि पूजन लगभग किया था नवंबर में, और ये फरवरी तक हमारा ये रेडी हो गया। उसके बाद सभी में सीड स्टॉकिंग भी हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सारा ये बैरिकेटिंग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको सेफ्टी के लिए। अब भाई लोग का, किसान भाई लोग का जो प्रॉब्लम आता है, मैं उस चीज़ पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। लोग डरते हैं कि इतने खुले मैदान में मैं इतनी बड़ी कैसे, इतना ज़्यादा मैं कैसे कर सकूँ। तो आप लोग को मैं एक बारीकी से चीज़ बस दिखा देता हूँ। आप क्यों डरते हैं? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को समझिए। आप देख रहे हैं ना, मैंने कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है, और जबकि हमारा ये थोड़ा सा ऑफिस और प्लांट से दूर भी है ये, लेकिन तब भी मैंने ये रिस्क लिया। और रिस्क क्या लेना है, ऐसे भी लाइफ में कोई भी काम करो तो रिस्क ही होता है। अब ये देख रहे हैं कि मैंने इसको इतना बना करके, चौला बना के रखा है ताकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है मूव कर लेती है। सभी तालाब पे मेरी गाड़ी चली जाती है, क्योंकि दाना डालना है, बच्चा डालना है। फिर जब मछलियाँ रेडी होगी उसके बाद भी उसमें वो गाड़ी पे जिंदा लोड होता है, क्योंकि मछली जिंदा डिमांड है मार्केट में। उस हिसाब से हम लोग ने इस तरीके से बना के रखा है कि सभी तालाबों के पास गाड़ी चली जाती है। आप ये देखिए, बैरिकेटिंग करके मैं रखा हूँ तो इससे कोई अंदर आ नहीं सकता है। पूरे टोटली एरिया में हमारा इस तरीके से बैरिकेटिंग है। लाइट की सुविधा बहुत नहीं थी यहाँ पे, मतलब काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा मुझे स्टार्टिंग में। तो फिर हम लोग ने अपना खुद का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवा लिया। मैंने टोटल यहाँ पे 9 बोरिंग करवा रखा है। हर एक बोरिंग आपका 2 या 3 तालाब को कवर अप करता है वो। तो इस तरीके से आप पार्टिकुलर करेंगे, लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, गड्ढा करवाए, बच्चा डाल दिए और मछली पालन हो गया। नहीं, अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टोटली आपको उस तरीके से इंतज़ाम करना होगा, तभी आप पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं। और मत्स्य पालन एक ऐसा है कि अगर आप इसको समझ लेंगे, अगर करने लगेंगे, तो इससे अच्छा आपको फिर कोई भी बिजनेस नहीं दिखेगा। ये टोटल एक एजुकेशन है। एजुकेशन अगर आपने ले लिया और करते अभ्यास से सिले प्रस्त हो जाने वाली बात है। हाँ, कि करते करते आप जो है सीख जाएंगे। बाकी आप लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं लोगों को, बताते हैं, समझाते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हम पॉन्ड को कवर करते हुए, यहाँ ये 8वां पॉन्ड है, और 8वां पॉन्ड के बाद फिर हम इधर जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लोहे का गेट लगा रखा है। किशन जी, इसके पीछे कोई रीज़न? हाँ, इसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ कि ये बीच में सरकारी नहर है। अच्छा, तो सरकारी नहर है तो मैं इसको तो अपने अंडर में नहीं ले सकता। और ये फिर ये मेरा प्लॉट सरकारी अंडर को
ये सरकारी नहर को क्रॉस करके गया है। हाँ हाँ तो इसको बंद करने का मेरा राइट नहीं है। हाँ 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 तो और ऐसे भी जब यहाँ पे खेती होती है तो इस नहर में पानी आती है जी। इस नहर की पानी से सारे लोग अपने ये जो भी खेती करते हैं उसमें वो यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या किया कि मैं अपना इधर एक बंद कर दिया, जैसा कि आप ये गेट देख रहे हैं, और मैं उधर नहर के उस साइड अपना वो बंद कर दिया। जो लोग भी अपना आएंगे तो नहर से ऐसे यूज करेंगे या उधर साइड चले जाएंगे। ये मैंने अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर लगवाया। अच्छा, मतलब पे करके लगवाया? हाँ, मैंने ये टोटली पे करके, ये मेरा पर्सनल है ये। अच्छा, आप तो दोनों कर रहे हैं, बायोफ्लॉक सिस्टम से भी कर रहे हैं और एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ये हम लोग का तालाब कल्चर जो है। हाँ। तो दोनों में मैंने वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा हूँ, ताकि हो सकता है उसमें कुछ व्यूअर ना देखे हो। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वो क्या है कि वो हम लोग टैंक में एक लिमिटेशन वे में करते हैं जी। टैंक और तालाब में सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि उसमें हम लोग जो फार्मिंग करते हैं वो टोटल हम लोग अपने ऊपर डिपेंड करके मछलियों को रखते हैं और फार्मिंग करते हैं जी। और इसमें क्या है कि इसमें टोटल प्राकृतिक के साथ हम लोग उसमें अपना दाना डालते हैं और उसमें हम लोग अपना फार्मिंग करते हैं। टैंक में क्या है कि टैंक में आप 15,000 लीटर का 30,000 लीटर का आपने टैंक बनाया तो उसमें आप सीड डाले और बायोफ्लॉक के ज़रिए और कुछ फीडिंग के ज़रिए हम लोग उसमें मछली का कल्चर करते हैं और उस हिसाब से मछली का ग्रोथ होता है। और तालाब में क्या है कि तालाब में हर तरीके की मछलियां हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टैंक में हम लोग हर तरीके की मछलियां नहीं कर पाते हैं जी। ठीक है। उसमें क्या है कि उसको हम लोग अच्छे से केयर कर लेते हैं, एक छोटे से बाउंड्री के अंदर में आ जाता है, उसको कोई भी अपना सकता है जी। लेकिन इसको हर कोई नहीं अपना सकता है क्योंकि इसमें पूंजी काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसा कि अभी आप देख रही हैं 28 बीघे का तालाब है, एक कल्चर में ये 50 से 60 लाख का सिर्फ ये दाना खाएगा। अच्छा, अगर मैं प्रॉपरली अगर इसको फीडिंग कराऊं तो इसकी कॉस्टिंग दाना की बहुत जाएगी। ऊपर से क्या है कि लोगों के पास एक जगह इतनी ज़मीनें नहीं है लेकिन वो मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं, उसके लिए उन लोग बायोफ्लॉक कर सकते हैं। बायोफ्लॉक में क्या है कि कम जगह में हम लोग अधिक पालन कर सकते हैं, एक सेफ्टी वे में कर सकते हैं, एक छोटा सा बाउंड्री भी कर लिए उसमें आपका पालन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा खुला मैदान है, एक जगह आपको इतना बड़ा लैंड चाहिए और काफ़ी इसका करने के लिए मतलब पूंजी की ज़रूरत होती है, साथ में आपका टीम वर्क होना चाहिए, उस तरीके का आपको टीम चाहिए क्योंकि आप अकेले इतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको बढ़िया स्टाफ चाहिए। आपने कहा 50 से 60 लाख रुपया ये पूरे में सिर्फ दाना में चला जाएगा जी। उत्पादन कितना होता है? अगर एक टैंक, अगर मैं एक तालाब की बात करूं, सपोज दैट कि अगर मैंने 1 बीघे की तालाब की बात करता हूं, मैंने अगर उसमें फंगासियस की बात करता हूं तो मैंने उसमें 18,000 बच्चा डाला। तो 18,000 बच्चा डाला, उसमें से अगर एवरेज वेट 500-600 केजी भी मैं मान लूँ तो 8,000 केजी में मान लेता हूँ। अगर वही 95 या 100 के रेट में मांगूँ तो 7-8 लाख रुपए का। तो अगर टोटल में फिटिंग अगर 50-60 लाख का करा रहा हूँ तो हमारा उसमें से 30 से 40%, 30% तो मिनिमम हमारा आना ही है। अच्छा, अगर मैंने 60 लाख इसमें लगाया इसको खिलाने में, इसके दाने में, इसमें बच्चा में, दवाई में, तो मुझसे इससे 1 करोड़ रुपया से ऊपर आना है। और मछली का बिजनेस ऐसा है कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये नहीं कि मैं बोल दिया आप उस चीज़ को मान लो। आप कैलकुलेट कर लो कि हाँ भाई 1 बीघे की तालाब है इनकी, आप इसमें इतना सीड डाले, इतना फीड खिलाए, इस तरीके के इतना हार्वेस्टिंग हुई, इस रेट में गया, तो कैलकुलेशन हर किसी के पास है। ये जो मार्केट है मछलियों को बेचने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि लोगों को अब जिंदा से ही मछली खोजते हैं, तो नेचुरली है कि उस समय जो आप निकालते होंगे तो बाजार यहीं पे आता है या फिर बाजार लेके जाना पड़ता है? कुछ लोकल जो बाजार है वो यहीं पे आ जाता है, लेकिन और बाकी मंडी में जाती है। और आपका हमारा जो उत्पादन है चारों यूनिट मिला करके, यहाँ से तो ये फर्स्ट कल्चर है, अभी तो यहाँ से निकला नहीं है, लेकिन अभी भी मैं इससे पहले अभी मैं 7 बीघे में कर रहा हूँ पॉन्ड और बायोफ्लॉक में। तो कुछ लोकल जो बाजार वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, नहीं तो मैं सारा अपना पटना मंडी भेज देता हूँ। वहाँ पे हमारी गद्दियाँ हैं, वहाँ पे जा कर के सारी मछलियाँ निकल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोकल में ज़्यादा नहीं आप दे पाएंगे, उतना यहाँ पे खपत नहीं है ना। लोग लोकल वाला आके लेके जाएगा 40 किलो 50 किलो, और एक बार में मैं निकालता हूँ 1,000-2,000 किलो, तो सारा मंडी की ओर चली जाती है। अच्छा, मतलब बड़े लेवल पे अगर कर रहे हैं, छोटे लेवल पे अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो
यहीं पे आ जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। और सही में यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे चौड़ा हो गया है इसका जो तालाब का है, जो आगे देख सकते हैं, आगे 3 तालाब हमें दिख रहा है इस तरफ, फिर उधर दिख रहा है 1 तालाब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी वो जो पेड़ है उस पेड़ के पास तक तालाब है। ये देख सकते हैं, ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग कितना दूर आ गए। और देख सकते हैं कि मेन रोड से जो गाड़ी आपको जाती हुई दिख रही है कार, वहाँ से ये तालाब शुरू होता है और मतलब कि वहाँ से ये एरिया शुरू होता है इनका। और देख सकते हैं कि कितना पीछे हम लोग आ गए हैं, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। या फिर ये जो देख रहे हैं हाई टेंशन जो पोल देख रहे हैं, जब आप उधर से वीडियो देखे होंगे रोड साइड से तो आपको समझ जाएगा कि हम लोग कितनी दूर आ गए हैं इस तपती धूप में। और अभी भी और आगे भी है, देख सकते हैं। सोचिए कितने प्लान्ड वे में इन्होंने इस जगह को डेवलप किया है। एक तो मिट्टी है, सबसे पहली बात कि जो वाटर लेवल जो डिस्चार्ज सिस्टम है और चार्जिंग सिस्टम है हमारे ज़मीन का, वो इस वाटर से होता रहेगा। कई सबमर्सिबल इन्होंने लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली का जो एक कॉन्सेप्ट है बिहार में कि जल जीवन हरियाली, उसका हरियाली मतलब कि यहाँ पे अभी ये चारों तरफ आपको सूना दिख रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीना साल भर में जब हम यहाँ पे अगली बार आएंगे तो आपको ये पूरा हरा भरा दिखेगा। चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे और ये डेवलप किया जाएगा। रास्ते अगर देखा जाए तो रास्तों को इन्होंने काफ़ी चौड़ा कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि रास्तों को उन्होंने काफ़ी चौड़ा कर दिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाए, इनके अंतिम तालाब तक पहुँच जाए और वहाँ से मछली को उठा करके तुरंत मेन रोड पकड़ के वो बाजार तक जा सके, ताकि जीवित मछलियाँ लोगों तक पहुँच सके। तो कल्चर आपका सभी तालाब में हो रहा है? सभी तालाब में अभी हमारा कल्चर चल रहा है। हाँ। और अभी तो धूप का टाइम है। हाँ। धूप के टाइम में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मछलियाँ ऊपर नहीं आती है जी, क्योंकि सुबह में फीडिंग करती है, शाम में फीडिंग करती है। और अभी हम लोग इसमें अगर दाना डालेंगे भी तो आएगी नहीं। पर चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें दाना डाल करके आप लोग तक ज़रूर दिखाऊँ इसमें। अच्छा, वो तो जो मछली पालक हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि धूप में मछलियाँ नहीं आएगी, बहुत भूखी होगी तब ऊपर आएगी। हाँ। और जब सुबह शाम उसको फीडिंग मिल रहा है तो वो अपने आप बस इसका एक टाइम होता है ना, ये साथ रहती है तो समझ जाती है कि मेरा फीडिंग का टाइम है। तो अपने आप ऊपर आकर के वो अपना मुंह ऊपर निकाल करके घूमते रहेगी। उससे समझ में आ जाएगा कि इसका फीडिंग का टाइम आ गया है या भूख लगा, या आप दाना डाल रहे हैं। अगर पेट भी इसका नहीं भरता है तभी वो अपना मुंह ऊपर रखेगी तो समझ जाइए इसका अभी पेट नहीं भरा है, और दाना उसमें डाल सकते हैं। ऐसे तो दाना खिलाने का अपना एक प्रोसेस है। 5% 6% बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग इसमें देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि हर किसी को ज़्यादा खाने का इच्छा हो जाता है, तो हम लोग तो देखते हैं किसान से फिर दाना देते हैं। किशन जी, एक चीज़ बताइए, जो नए लोग हैं, जो बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में या तो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, आइडिया नहीं मिल रहा है उनको क्या करें, पैसे का भी अभाव है, वैसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे अगर वो मत्स्य की तरफ आते हैं तो? देखिए मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों लोग से, या जो भी भाई हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को। नहीं, देखिए आप सिर्फ किसान भाई को संबोधित कीजिएगा तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं। नहीं, और आप ये नहीं, देखिए सिविल इंजीनियर तो मैं हूँ। हाँ। लेकिन इस फील्ड में आने से या फिर आपको किसान ही बनना है। आप किसान बन गए ना सर, लेकिन हम पत्रकार हैं, अगर हमको करना होगा तभी तो हम पत्रकार हैं ना। तो सभी भाइयों लोग को मैं ये बताता हूँ कि जो लोग भी अगर रोजगार की तलाश में आप लोग हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को अपना सकते हैं। ये नहीं कि आप बीघे में ही जा करके, कट्ठे में भी आकर के अपना सकते हैं। मैं तो सबको यही गाइड करता हूँ कि 5 टैंक आप अपना टारपोलिन का लगवा लीजिए बायोफ्लॉक, और 10-12 कट्ठे का आप टैंक लगवा लीजिए, सॉरी तालाब बनवा लीजिए। और अपना हर किसी के पास आज के डेट में उतना तो पैसा ज़रूर है कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख इन्वेस्ट कर सकता है। और इस हिसाब से अपने घर के पास रह करके, अपने बिहार में रह करके 40,000 50,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं। कितने लोगों को रखना पड़ेगा उनको? देखिए अगर आप 5 टैंक कर रहे हैं और 10-12 कट्ठे का अगर आपका तालाब है तो सिर्फ एक सिंगल स्टाफ सिंगल स्टाफ और प्लस वो प्लस आप खुद भी हैं तो एक नहीं। अगर आप खुद से अगर उतना मेहनत कर सकते हैं, अगर पैसा बचाना है तो आप एक भी स्टाफ नहीं रखिए। लेकिन किशन सर, एक चीज़ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि हर किसी के पास 4 से 5 लाख रुपया है। सर अभी भी वैसा दौर है कि हर किसी के पास 4 से 5 हज़ार रुपया भी कुछ के पास नहीं है।
हम वैसे लोगों को भी चाहेंगे कि आप अगर उनको कुछ देना चाहते हैं एड्रेस दीजिए। देखिए अभी तो मैं इस पर आपको यही बताऊंगा कि 2 तरीके से हम लोग इसमें मत्स्य पालन करते हैं। इसमें पहला तो आप खुद से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कोई भी बिजनेसमैन है तो आपको पालन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी क्या है कि सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इसमें, अपना बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, ये लोग का काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट रह रहा है। बहुत सारा योजना, बहुत सारा स्कीम आ रहा है, सब्सिडी आ रही है, लोन है, आपको सरकार लोन भी दे रही है। अब तो मत्स्य पालन पे लोन भी आ गई है, तो आप अपना पेपर अपडेट करके बैंक में मिल सकते हैं, आप लोन लेकर के आप इसको कर सकते हैं और आप वो अच्छे तरीके से कल्चर करके उस लोन की भरपाई आप कर देंगे। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी उसको तो रिटर्न करना नहीं होता है। अच्छा, जो लोन लेना चाहेंगे, जिनके पास करने की इच्छा है, पैसे नहीं है, वैसे में अगर लोन लेना चाहेंगे तो उनको क्या गारंटी या फिर आपकी तरफ से कोई मदद मिलेगी उनको? देखिए, जो भी गाइडलाइन होता है वो मैं सारा शेयर करता हूँ, सारा प्रक्रिया बता देता हूँ, क्या क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, क्या उसका प्रोसेस है। उसके बाद आप अपने नियर अबाउट जो आपका बैंक है आप वहाँ जा करके मिल सकते हैं। और अगर वो लोग देने में अगर नखरा करते हैं या मना करते हैं तो आप हमारा नंबर दे सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि जैसे बहुत सारी बैंक वो कहता है नहीं हम नहीं देंगे, इस पे कृषि पे लोन नहीं देंगे या हम नहीं जान रहे हैं। तो बहुत जगह मैंने दिलवाया है, हम लोग ने खुद भी लोन लिया है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया हम लोग मैनेजर लोग से शेयर कर देते हैं, जो भी लोन वाले लोग होते हैं बैंक के, कि ये प्रक्रिया से तो मुझे मिला है, फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग किसान का सपोर्ट करते हैं। मत्स्य विभाग इसमें क्या हेल्प करता है? मत्स्य विभाग सब्सिडी देती है। तो लोन के बाद नहीं, लोन और सब्सिडी में बहुत अंतर है। लोन तो आप बैंक से लेंगे, हाँ, सब्सिडी जो सिर्फ मत्स्य विभाग देती है, इसमें आपको रिटर्निंग नहीं करना है। अच्छा, वो एक तरीके से प्रोत्साहन राशि मान लीजिए। सब्सिडी में रिटर्निंग नहीं, ये नहीं कि आप लोन लिए तो सब्सिडी माफ हो गया, ऐसा नहीं। आपको सरकार सब्सिडी देगी, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है। अच्छा, मतलब लोन का अलग हो गया, सब्सिडी वाले का अलग प्रक्रिया हो गया। तो सुन लिया आपने, मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी स्कोप है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है ये। लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए जानकारी लेने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है कि किन किन मछलियों को पालने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कैसे मछली पालन कर सकते हैं, कहाँ से आपको सहायता मिल सकती है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, किशन जी, क्योंकि ये अभी तक जितने भी लोगों से मिले हैं उसमें काफ़ी बिगेस्ट ये फिश फार्मर हैं, तो आप इनसे अगर मिलना चाहते हैं तो इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, शुरुआत में भी नंबर है, आप उस पर मिल कर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इसी तरह रोज़ हर बार नए नए व्यापार के नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर और रोज़गार की के आइडियो की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।